बोला, शुभेंदु जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए पूरा लक्ष्य होगा, 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज के मौजू की शुरुआत अल्लामा इकबाल के उस मशहूर शेर से करते हैं जो आपने भी अक्सर सुना होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जी हाँ, आज बात करते हैं बंगाल चुनाव के मद्देनजर हुमायूं कबीर के काले करतूत बेनकाब होने की। आप शुरुआत में आपने वीडियो अभी देखा होगा। अब जब हुमायूं कबीर का पर्दाफाश हुआ है तो अब कौम के नाम पर धोखा देने वाले और भी चेहरे शक के दायरे में आ जाते हैं, और इसमें हो न हो सर फहरिस्त एक और नाम जनाब असदुद्दीन ओवैसी का भी आ रहा है, क्योंकि यमाइन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का इनके साथ गठबंधन था। जाहिर है अब जब हुमायूं कबीर का पर्दाफाश हुआ है तो सवाल साथ में ओवैसी की पार्टी पर भी उठाए जा रहे हैं। जाहिर है इसका असर यकीनन यमाइन पर होगा। अब जब 1000 करोड़ की डील भाजपा से करने का वीडियो वायरल हुआ है तो यमाइन ने गठबंधन को भी तोड़ दिया है। इस वीडियो में आम जनता यूनियन पार्टी के सदर हुमायूं कबीर को यह कहते हुए देखा जा रहा है कि भाजपा के बंगाल सदर शुभेंदु अधिकारी से बात हुई है और उन्हें बताया गया कि मुसलमानों को इकट्ठा कर वोट खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। रुपए मिलते हैं तो ही काम हो सकता है, वरना नहीं। मुसलमान बेवकूफ है, ऐसा भी इन्होंने कहा। बहरहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुसलमानों को इतना तो चौकन न रहना चाहिए कि हर कोई इन्हें बेचने पर आमादा है, इन्हें सौदा करने पर आमादा है। अब जब हुमायूं कबीर बेनकाब हुआ है तो कुछ एमआईएम के लोग किस तरह 2002 के दंगों के दौरान ममता बनर्जी भाजपा के साथ थी की दलीलें पेश कर रहे हैं। अब इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि कांग्रेस हो या फिर जनता दल या दिगर सेक्युलर पार्टियों से ही लोग भाजपा में गए। अब असम के वजीर आला मुसलमानों को लेकर सुबह शाम जहर उगलते रहते हैं। आम आदमी पार्टी के कपिल मिश्रा मुसलमानों की हिमायत में पहले बयानबाजी किया करते थे, यहां तक कि संसद में वो मोदी के खिलाफ बोला करते थे, पर अब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना ही एक काम रह गया है। दिल्ली फसाद में मुसलमानों की नस्ल कशी की कोशिश, जिसमें कपिल मिश्रा का अहम किरदार कौन भला भूल सकता है। लेकिन उन बातों का अब बतौर दलील पेश करके क्या हासिल कर रहे बताए तो सही, जबकि अब तो सीधे घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब गैर तो गैर, अपने भी गद्दार निकलने लगे, और जब जख्म अपनों से खाए जाते हैं तो दर्द और जख्म ज्यादा गहरे भी होते हैं। अब किस पे भरोसा करे या ना करे। अब कांग्रेस से दूरियां अख्तियार करने की बातें हो रही है। कर्नाटक में जेडीएस पहले ही मुसलमानों से दूर हो चुकी है। अब यूपी में समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को दूर करने की साजिश चल रही है। वहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मुसलमानों से अलग करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बंगाल में अब ममता बनर्जी की टीएमसी से मुसलमानों को दूर करने की साजिश को अंजाम दिया है। मुसलमानों से दूर कई पार्टियां हो चुके हैं और इन तमाम पार्टियों में कहीं तो मजबूती के साथ कांग्रेस को देखा जाता है। जैसा भी हो, कांग्रेस भले बज़ाहिर ही सही पर मुसलमानों के हक में कुछ फीसद बात तो कर रही है। और मान भी लिया जाए कि कांग्रेस आरएसएस की ही शाख है तो बताए तो सही कि मुसलमानों के पास और कोई रास्ता है। और इन तमाम बहस करने से पहले यह है कि आने वाले हालात और नस्ल कशी जैसे फिजाओं को बनाने का काम भाजपा हिंदुत्ववादियों की जानिब से मुस्तकिल बनाए जा रहे हैं। इसका मुकाबला तो मुत्तहिद होकर ही किया जा सकता है। सियासी बहस, सियासी अख्तलाफात, अगर मुसलमानों के हद तक की बात की जाए तो सब कुछ खत्म हो चुका है। ताज्जुब तो और भी तब होता है जब मौलाना या सियासी रहनुमाओं को भी सियासी पार्टियों के मद्देनजर बढ़ता देखा जाता है। अगर फला पार्टी को वोट नहीं देंगे तो आपको अल्लाह के नजदीक जवाबदेही होगी। अब बताए तो सही कि किस तरह की जुमलेबाजी की जा रही है। कुरान के हवाले दिए जा रहे हैं, हदीसों के हवाले दिए जा रहे हैं। मतलब हमारी सोच आज भी उसी 50 साल पुरानी नहज पर टिकी हुई है। और वैसे भी ईमान वाले का रिश्ता तो कलमे की मजबूत रस्सी से जुड़ा हुआ है। और उन सियासी पार्टियों के पीछे हम सब लगे हुए हैं जिनका या तो आका कोई गैर है या फिर कोई हुमायूं कबीर जैसा है, जिनका आखिरत में किसी तरह का हिस्सा हो सकता है, जैसा मुसलमानों का ही सौदा करने पर ये तुले हुए हो। पहले मसलकों की लड़ाई ने हमें कमजोर कर दिया और अब सियासी पार्टी और सियासी लीडरों की मोहब्बत ने हमें अंधभक्त बना दिया है। आज भी ऐसे लीडरों के सामने मुसलमान झुकते हैं जिसका न तो कोई खुदा है और न ही कोई रसूल। सिर्फ सत्ता और दौलत के लिए किसी का भी सौदा किया जा सकता है। कुछ तो कांग्रेस को खत्म होते देखना चाहते हैं, और मान भी लिया जाए कि इनकी तमन्ना पूरी हो भी गई तो कोई अल्टरनेट हमारे पास है तो बताए तो सही। और जब से कुछ पार्टियों ने मुस्लिम क़यादत का नारा बुलंद किया हुआ है
तब से मुसलमानों पर जुल्म सितम की वारदातों में और भी इजाफा होता जा रहा है। किसी तरह का सर न पैर, लेकिन जज्बाती तकरीर के बाद भक्त मंडली की तरह पीछे निकल पड़ते हैं। अब बताए तो सही कि कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? उमर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा या अबू बकर का बेटा बनेगा? जहां एक कारपोरेटर जिताने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, वहां मुख्यमंत्री का जुमला महज एक धोखा है। और जमीनी हकीकत क्या है समझो तो सही। जहां भाजपा की हुकूमत है, मुसलमानों की कैफियत बताए तो सही कि किस तरह की मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं। मुसलमानों को जिंदगी गुजारना यहाँ दो चार हो चुका है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि मुसलमानों के इलाकों में पानी और बिजली तक को काट दिया जाएगा। तब क्या करोगे? किस पार्टी का दामन थाम लोगे? आज भी कुछ गैर मुस्लिम है जो मुसलमानों के हक में आवाज उठा रहे हैं, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। आप थोड़ा गूगल करके भी देख लीजिए। भाजपा चाहती है कि सेक्युलर वोट कट जाए, वही हिंदू कम्युनल बनकर भाजपा से जुड़ जाए। कांग्रेस ऐतराज है, अपनी जगह पर ऐतराज सही भी है, पर इसकी कोशिश अगर 20 साल पहले होती तो शायद अच्छा होता। इसकी कोशिश 20 साल पहले होनी थी। आज जहां मुसलमानों का जीना दुश्वार किया जा रहा है और सियासी इजलासों में महज तालियां बटोरने के लिए यह कहा जाए कि उप मुख्यमंत्री महज छठी उंगली होती है, इसका कोई फायदा नहीं। क्या वहां तक मुसलमान पहुंच भी सकते हैं? अब आप बताएं कि हैदराबाद में कितने मिनिस्टर बनाए गए? कुछ भी बयानबाजी कर बेवकूफ बनाना छोड़ दिया जाए और ये बात पर अल्लाह, रसूल, हदीस, कुरान का वास्ता देना बंद भी किया जाए। मुसलमानों को बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। जज्बाती बयानात को ही सब कुछ ना समझे। जमीनी हकीकत क्या है? यकीनन सियासी पार्टियों ने धोखा दिया है, इनकार कौन कर रहा है, लेकिन सामने रास्ते भी तो होने चाहिए। और जब हुमायूं कबीर जैसा शख्स मुसलमानों के जज्बात पर उंगली रखकर बाबरी मस्जिद की तामीर करने का ऐलान करता है तो उससे गठबंधन करने वाले क्या आंखें मूंद कर बैठे थे? जबकि 2019 में इसी हुमायूं कबीर ने भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा था। अब एक चेहरा सामने आया है तो कई सारी तस्वीरें भी साफ होती जा रही है। पता नहीं और कितने उल्लू गुलिस्तां को बर्बाद करने के लिए बैठे। जरूरत है मुसलमानों को सियासत की बुनियाद पर नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद पर मुत्तहिद करे। महज बयानबाजी से इनकलाबात बर्पा नहीं हुआ करते। दुश्मन खौफजदा होता है तो कुर्बानियों को पेश करने से। भारत में मुसलमानों का सियासी वजूद तकरीबन खत्म हो चुका है। तवील मंसूबे के साथ जद्दोजहद की जरूरत है। पहले माशरे को एक धागे में पिरोने की जरूरत है। कलमे तैयबा उससे बेहतरीन जरिया है, वरना तो हर कोई जज्बात का सौदा यूं ही करता रहेगा। फिलहाल जो भी सेक्युलर पार्टी मुसलमानों के हक में है उसकी हिमायत करे, क्योंकि अक्सरियत हिंदुओं का एक तरफा होना मुसलमानों के लिए खतरा है। इस मुल्क का सेक्युलर फैब्रिक ही इस देश की एकता को बचा सकता है। जिस रियासत में भाजपा के विरोध में जो भी मजबूत पार्टी है उसी का साथ दिया जाए, भले मजबूरी ही क्यों ना समझे, क्योंकि अब तो गैर के साथ अपने भी मुसलमानों का सौदा करने पर तुले हुए। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।